मित्रों, प्लीज संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। सीटेट की परीक्षा में अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो ऐसे में आप अपने आप को स्वस्थ रखते हुए, अपने माइंड को स्वस्थ रखते हुए तैयारी अच्छी कर रहे होंगे और ईश्वर करे कि आप सभी सीटेट की परीक्षा में सफल हों। ऐसी शुभकामना के साथ आज की प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है चटका में स्त्री प्रत्यय है तो कौन सा स्त्री प्रत्यय, क्या चाप है, क्या डाफ है, क्या टाफ है या इनमें से कोई नहीं। तो आप एक चीज तो पहले ये जान लीजिए कि चाप, डाफ, टाप ये तीनों स्त्री प्रत्यय हैं, लेकिन चटका में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है यह प्रश्न में पूछा गया है। तो आपका जो चटका है, चटका में आपका जो स्त्री प्रत्यय लगा है वो टाप है। कौन सा? चटका, इन सब में टाप स्त्री प्रत्यय लगता है। चलिए, स्त्री प्रत्यय क्या होता है? किसी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप, टाप, चाप इन सब प्रत्ययों का प्रयोग होता है। ये पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने का ही कार्य करते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 19 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि आस्था धातु आस्था धातु के लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। स्थाति, स्थानी, स्थान, तिष्ठति। आस्था धातु उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। तो सबसे पहले देखिए, आस्था जो धातु है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आस्था धातु और कौन सा वचन बहुत इजी दे देता है और लोग स्थायति इस तरीके से लगा देते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत हुआ। स्था से संबंधित जितने भी स्थान ये सब है, ये सब तीनों के तीनों गलत है। देखिए, अगर समानता की दृष्टि से देखेंगे तब भी ये तीनों गलत है। आस्था को तिष्ठ आदेशित होता है। क्या? तिष्ठ आदेशित होता है। तो इसका रूप तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति इस तरीके से चलता है। तो तिष्ठा में जो आपका बनता है वो आपका बनता है कहाँ? उत्तम पुरुष के एक वचन में। अच्छा, इसका जो है लट लकार का एक आप एल समझ लीजिए। जैसे ऐसे होता है प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष का मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन। ठीक है, फिर है उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन। तो ये जो एल याद रखिए, एल याद रखिए। जैसे पुरुष पूछा जाए, जो भी पूछा जाए, मान लो कि पूछ लिया गया आस्था धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा, तो एक वचन में देखिए कहीं भी आपका विसर्ग नहीं लगा हुआ। विसर्ग उसर्ग की बहुत दिक्कत होती है। आपका विसर्ग कहाँ लगा हुआ है? द्वितीय विभक्ति के तीनों में लगा हुआ है। उसके बाद आपका जो है लास्ट में लगा हुआ, बहुवचन में लगा हुआ है, उत्तम के बहुवचन में, ये तीन जगह जो है विसर्ग लगा हुआ। यही फॉलो होता है लट लकार में भी और लीट लकार में भी, यही चीज़। और लीट लकार का एक क्लू और है कि बीच में ये इस तरीके से सा या आधा सा इस तरीके से दिख जाए तो लीट लकार के धातु होते हैं। ठीक है, चलिए, ये सब छोटे छोटे क्लू हैं, जब आपको कुछ ना समझ में आए तब यूज करने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर देखें। ऐसे पठती, पठता, पठता में देखिए विसर्ग, पठंती, पठंती भी नहीं है। पठसी, पठथा, देखिए था में विसर्ग है। पठत, पठामी, पठावा, यहाँ भी है पठामा। ठीक है, तो एल याद रखिएगा कि अगर विसर्ग की जैसे गड़बड़ी होती है कि यल जो लट लकार है और लेट लकार में यल होगा। लेट लकार में क्या अंतर होगा कि यहाँ पर बीच में आधा शाह होगा और ये विसर्ग ऐसे ही, मतलब जो विसर्ग लगा हुआ है ऐसे ही रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 20। अच्छा, इसमें पूछा तो यह आपका होगा तिष्ठामी। क्या होगा? तिष्ठामी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। 19 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि रामायाम रमा प्रतिपादी के किस विभक्ति का वचन है? याम देखिए स्त्रीलिंग का है, अकारांत स्त्रीलिंग का शब्द देखिए और याम देखिए, है ना, ये याम देखिए। तो आप 100 मतलब 99% है कि आपका सप्तमी का एक वचन होगा, यानी 7 की पावर 1, यानी सप्तमी का एक वचन, सप्तमी विभक्ति का एक वचन होगा। अकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है और याम दिख रहा है तो सप्तमी का एक वचन होगा। रामायाम, लतायाम, चटकायाम, है ना, मालायाम, इस तरीके से आपका सप्तमी का एक वचन होता है। तो यहाँ पर देखिए सप्तमी का एक वचन ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि सत्यार्थी पृथगार्थया स्वर व्यंजन संहेते यह किस अलंकार का लक्षण है? सत्यार्थी, पृथगार्थ, स्वर व्यंजन संकेत, ये किसका लक्षण है? क्या अनुप्रास का है, क्या श्लेष का है, क्या उपमा का है? तो अनुप्रास में देखिए कि क्या होती है, अर्थों की यहाँ जो अनुप्रास होता है उसमें क्या होता है कि वर्ण की आवृत्ति होती है ना।
और यमक में क्या होता है, स्वरों मतलब अक्षरों की, शब्द की आवृत्ति होती है। तो कनक कनक, और उसका अर्थ भी पृथक अर्थ है, पृथक अर्थ भी होता है ना, उसका अर्थ भी पृथक पृथक होता है। तो आपका ये है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 22? प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि 101 संख्या को संस्कृत में क्या कहेंगे? द्वाधिक शतकम। देखिए शतकम ठीक है, द्वाधिक शतकम मतलब 100, और द्वाधिक 100 में 2 अधिक कितना होगा? 100 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 102 हो जाएगा, है ना। तो ये तो है नहीं। एकाधिक शतकम ठीक है, एकाधिक शतकम, एक शतकम, एकम, ये तो एकदम बकवास है। अब इनमें से बताइए कि एकाधिका शतकम होगा कि एकाधिक शतकम होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो एकाधिका शतकम ये अलग अलग लिखा है, ये देखने से भी गलत लग रहा है। आपका ऑप्शन सी होगा। एका यहाँ पर संधि हो गया है, एक अधिक शतकम होता है, तो एका और अधिक को जोड़ के क्या बन गया? एकाधिक शतकम। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि त्रिवर्ग के अंतर्गत आते हैं धर्म अर्थ मोक्ष, धर्म मोक्ष काम, धर्म अर्थ काम, धर्म मर्थ धर्म अर्थ धर्म मोक्ष। तो धर्म अर्थ काम, अब मोक्ष आपकी चतुर्थ अवस्था आती है। तो ये 3 त्रिवर्ग के अंतर्गत आते हैं। धर्म करना, अर्थ एकत्रित करना और काम, ये 3 चीज़ें आपके त्रिवर्ग के अंतर्गत आती हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यहीं पर अगर चतुर्वर्ग दे दिया जाए तो धर्म अर्थ काम मोक्ष भी जुड़ जाएगा उसमें, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रख दीजिएगा कि पेपर हो सकता है इस बार कुछ और पूछ ले। तो हर तरीके से पेपर को सॉल्व करना चाहिए, यही एक अच्छे अभ्यर्थी का लक्षण होता है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो गया था आपका सही। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया था। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि द्विरेफा पद का अर्थ होता है क्या? सारंग होता है, मृग होता है, बगला होता है अथवा भौरा होता है। देखिए मृगहा जो है वो हिरण को कहा जाता है, ये तो है नहीं। बगुला जो है ये भी नहीं है ना। चातक, सारंग भी नहीं है। तो द्विरेफ कहते किसको है? भौरे को कहते हैं। और जो संस्कृत में थोड़ा बहुत आप हाई स्कूल इंटर तक भी पढ़े होंगे तो द्विरेफ शब्द बहुत यूज हुआ है। मतलब वैष्णव में जो संस्कृत की किताबें हैं उनमें द्विरेफ शब्द बहुत आया है, सुभाषतानी में इत्यादि में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 25। तो 24 कहाँ गया? 24 देख लेते हैं। हाँ 24 हो गया। 25 प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि भिन्न अव्यय पद चुनिए इदानीम संप्रति अधुना कदा। अव्यय शब्द क्या होते हैं? तो संस्कृत में कहा गया है कि ना व्ययति इति अव्यय, जो कभी व्यय ना हो, जिसका कभी नष्ट ना हो, जिसके स्वरूप में कभी बदलाव ना हो, ऐसे शब्दों को अव्यय शब्द कहा जाता है। ना व्ययति इति अव्यय यानी जिसका कभी व्यय ही ना हो। व्यय से मतलब है कि कहीं भी उसको उठा के शब्दों में रख दिया जाए, उसका जो स्वरूप है वही बना रहेगा। चाहे एक वचन के साथ रखा जाए, बहुवचन के साथ स्त्री के साथ, पुल्लिंग के साथ, नपुंसक लिंग के साथ, ऐसे शब्द जो जिनके रूप में कभी बदलाव नहीं होता। जैसे वस्त्र है तो वस्त्रों को हम लोग वस्त्रों कह सकते हैं, है ना। एक वस्त्र है तो हम लोग वस्त्र कहेंगे, लेकिन बहुत सारे वस्त्र हैं तो वस्त्रों कह दिया। उसके शब्द, इस शब्द में बदलाव हुआ, ये अव्यय नहीं है। लेकिन आज, क्या आप आज को आजो लिख, क्या है जिस सेंटेंस में चाहे स्त्रीलिंग के साथ पुल्लिंग के साथ आज वा गई, आज वा गया, आज में कोई बदलाव हुआ? नहीं हुआ। कब गया, मतलब ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में बदलाव हो ही ना कहीं भर रखने पर उनको अव्यय शब्द कहते हैं। और इनमें कहा गया है कि कौन सा भिन्न अव्यय है, अव्ययों में कौन सा ऐसा अव्यय है जो भिन्न है। इदानीम संप्रति अधुना। तो देखिए आपका इदानीम का मतलब भी होता है कि इस समय, ठीक है। अधुना का मतलब होता है इस समय, संप्रति का मतलब होता है कि इस समय, और कदा का मतलब होता है कब। तो कौन सा भिन्न है आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका भिन्न है, यही आपका सही उत्तर होता है। चलिए प्रश्न संख्या 26 पर आते हैं। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये भले ही
सीटेट का परीक्षा नज़दीक है, उसको ध्यान में रखते हुए वीडियो बना रहे हैं, लेकिन ये यूपी टेट, एस टेट और बिहार टेट, ये सभी परीक्षाओं में, यानी जहाँ जहाँ इनको टेट की परीक्षाओं के अतिरिक्त जहाँ जहाँ भी संस्कृत विषय पूछे जाते हैं, संस्कृत विषय की परीक्षाएं होती हैं जिनमें संस्कृत विषय पूछा जाता है प्रश्न के रूप में, वहाँ वहाँ ये प्रश्न काम आने वाले हैं। तो आप इस चीज़ को भी, बहुत से अभ्यर्थी पूछते हैं ना कि ये सिर्फ सीटेट के लिए ही है, तो बिल्कुल नहीं है। आप संस्कृत के यदि अभ्यर्थी हैं तो आप भी देख सकते हैं इस चीज़ को। चलिए प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है संस्कृत के गद्य और पद्य खंड का शुद्ध उच्चारण सहित पढ़ने का सिद्धांत क्या कहलाता है। चलिए शिक्षण से भी एक प्रश्न आ गया कि संस्कृत के गद्य एवं पद्य खंड का शुद्ध उच्चारण सहित पढ़ाने का सिद्धांत क्या होता है। आप कोई संस्कृत पढ़ाने जा, संस्कृति अध्यापक हैं, चाहे आप गद्य पढ़ाने जा रहे हो या पद्य पढ़ाने जा रहे हो, जब उसको आप शुद्ध उच्चारित करके करके पढ़ाते हैं तो वो सिद्धांत जो है, कौन सा सिद्धांत कहलाता है। अभ्यास का सिद्धांत, प्रयत्न का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत या स्वाभाविकता का सिद्धांत। बताइए कौन सा सिद्धांत कहलाता है। प्रश्न संख्या 26। तो देखिए ये आपका अभ्यास का सिद्धांत कहलाएगा। कौन सा सिद्धांत कहलाएगा? अभ्यास का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। रुचि का सिद्धांत तो देखिए वैसे ही देखने में, और स्वाभाविकता भी, ये दोनों तो वैसे ही भी बकवास हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जाएगा। चलिए शिक्षण में ज़्यादातर प्रश्न गलत होने के चांस रहते हैं, लेकिन आपको अच्छी पकड़ है, मतलब आप गहराई से अगर एक दो बार प्रश्नों को पढ़ेंगे तो बिल्कुल नहीं गलत होगा। हर्वटीय पंचपदी में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? व्याख्या, प्रस्तावना, तुलना एवं सम्मानीकरण। हर्बट के पंचपदी प्रणाली दिया है, उसमें 5 चीज़ों की व्याख्या की है। तो इनमें से कौन सी ऐसे चारों में से, ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो नहीं है पंचपदी प्रणाली के अंतर्गत? क्या व्याख्या नहीं, प्रस्तावना, तुलना नहीं है, सामान्यीकरण नहीं है? ऑप्शन 27। तो व्याख्या नहीं दिया है इन्होंने। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जगह। बाकी इनके पंचपदीय प्रणाली में आपको प्रस्तावना भी है, सामान्यीकरण भी है, तुलना भी है। ठीक है। तो ये तीनों हैं, व्याख्या आपका नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि आयोग द्वारा प्रस्तुत द्वितीय योजना में कौन सी भाषा नहीं है। आयोग ने प्रस्तुत द्वितीय योजना के अंतर्गत कौन सी ऐसी एक भाषा है जिसको नहीं रखी थी? मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी या उर्दू। तो आयोग ने प्रस्तुत किया था द्वितीय योजना, और उसके अंतर्गत एक ऐसी इनमें से भाषा है जिनको नहीं रखा गया था। तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, उर्दू को नहीं रखा गया, इंग्लिश को भी रखा गया, संस्कृत को भी, और मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा को भी रखा गया। इन तीनों को रखा गया द्वितीय योजना में, लेकिन उर्दू को नहीं रखा गया। प्रश्न उल्टा घुमाकर पूछ सकता है कि द्वितीय योजना में कौन सी भाषा है जिनको रखी गई है। तो आप ये जो है आप ध्यान में रखिएगा कौन कौन सी भाषाओं को रखी गई। उर्दू को नहीं रखी गई, इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान में अच्छे से रखिएगा, ताकि जो है, क्योंकि नहीं वाला ऑप्शन प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 29। वेद मंत्रों में शिक्षा का तात्पर्य है पाठशाला में पढ़ाने जाना, विकास की प्रक्रिया, ज्ञान उपार्जन का साधन, ठीक से उच्चारण करने की विधा। वेद मंत्रों में शिक्षा का तात्पर्य क्या है? पाठशाला में पढ़ाने जाना? बिल्कुल नहीं है। विकास की प्रक्रिया, ज्ञानोपार्जन का साधन, क्या है बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक से देखो, वैदिक मंत्रों का हम लोग उच्चारण या माता सर्वबाहु इस तरीके से उच्चारण करना देखिए आज, मतलब कई जगह संस्कृत के जो संस्थान हैं वहाँ पर संस्कृत उच्चारण ही सुबह शाम ये सब कराया जाता है। और वैसे भी हम लोग अगर संस्कृत के अभ्यर्थी हैं तो हम लोग पारायण पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। टीजीटी या पीजीटी के अभ्यर्थी देखिए पूरी किताबों का, अभिज्ञान शाकुंतलम के श्लोकों का पारायण करते हैं सुबह शाम। तो ठीक उच्चारण करना ही जो है वेद मंत्रों की शिक्षा का तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि संस्कृत भाषा में पत्र लेखन का उपयोग किस स्तर पर होना चाहिए? प्रारंभिक स्तर पर, मध्य स्तर पर, उच्च स्तर, मध्य एवं उच्च स्तर पर। संस्कृत भाषा में पत्र लेखन क्या प्रारंभिक स्तर पर होना चाहिए? भाई प्रारंभिक स्तर पर इतना बच्चा अक्षरों का ज्ञान सीख रहा है तो वो तो भाई बिल्कुल नहीं कर पाएगा जो काखा गागा सीख रहा है अभी। मध्य स्तर पर नहीं, उच्च स्तर पर संस्कृत भाषा में पत्र लेखन का
जो है उच्च स्तर पर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नमो नमः मित्रों, यहीं पर हमारे कुछ प्रश्न समाप्त हो रहे हैं। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, नए जोश के साथ और नए शुभाशीष के साथ कि आप सभी अभ्यर्थी सीटेट की परीक्षा में सफल हों। और नमो नमः। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए।